हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में आज हम कुछ रिजल्ट बेसिस प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पे हमने जितने भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक एंगल्स थे, ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री की स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने काम किया था, जो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज हमने देखी थी, उन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस की थी। एंड आई होप आपने जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दी थी वो भी आपने कर ली होंगी। और अगर आप उन प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं देन आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल देख सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यूज याद हो चुकी हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत प्रैक्टिस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी। ठीक है, तो ये तो अभी बहुत सिंपल टॉपिक है, आगे जाके थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी धीरे धीरे। तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो इसलिए बेटर है आप इसको पैरेलल वे में जैसे एक सीक्वेंस में चल रहा है वैसे फॉलो करते रहिए। तो आज हम क्या देखेंगे, देखिए आज हम कुछ एक नया रिजल्ट और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम, और ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक प्रॉब्लम की जैसे आया था लेकिन उसको अब आज हम यूज करेंगे। देखिए क्या है, सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट्स से ए बी सी, अब कोई भी ले सकते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। अब सपोज, अब यहाँ पर क्या है, सपोज हमें ये एक एंगल, लेट्स से कि हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी गिवन है। हमें गिवन क्या होगा कि यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो ले रहे हैं एक्यूट एंगल्स ले रहे हैं। ओके, ये एक्यू एक सी और ए। तो यहाँ पर ए एंगल, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। तो याद रखना ये जो हम रिजल्ट बना रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए ही काम होता है, काम करता है। आगे जाके अगर एंगल चेंज हो जाएंगे तो रिजल्ट हो भी सकता है और नहीं भी काम करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये हम रिजल्ट एक्यूट एंगल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए और सी कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमें सपोज ये गिवन है, साइन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए। ओके, ये साइन ऑफ एंगल ए, ये हमें गिवन दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर एंगल सी, अगर साइन ऑफ एंगल अगर सी है और साइन ऑफ एंगल ए दोनों बराबर, तो यहाँ से हम इमीडिएटली ये लिख सकते हैं कि जो एंगल सी होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे ही ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जैसे साइन है तो ऐसे ही ये कॉस सी, अगर इफ कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ऐसे ही अगर टेन सी इज इक्वल टू टेन ए, और इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू सी। और जैसे कि मैंने बताया था हम सिर्फ फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सारा काम करते हैं, अदर जो होती हैं वो सारी की सारी रेसिप्रोकल्स होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। ये देखिए हमें गिवन है ये यहाँ पर, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये आता है या नहीं आता है। तो इसको कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या है, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ क्या है कि हमें ये दिया है और हमें सी इक्वल टू ए बनाना है। तो प्रूफ देखते हैं। तो पहले हमें गिवन है कि साइन सी ऑफ साइन ए। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमें क्या मिलता है, दिस ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट ए सी होगा। तो साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर तो ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी। ऐसे ही साइन ए को जब हम लिखेंगे, साइन ए इसके अपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के अपोजिट, 90 के अपोजिट मिलेगा, दैट इज ए सी। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ये होगा बी सी अपॉन ए सी। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर ए सी है, दोनों में ए सी कॉमन है, तो मैं यहाँ पर फिर से इसको एज इट इज लिख लेते हैं ए बी। हम ए सी को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ए सी से, इससे कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे फायदा होगा कि ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलता है ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो आप जैसे भी कैंसिल कर, देखो ऐसे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, या ऐसे भी करते हो, ए सी को इधर ले आते हो और इसको इधर। तो ये होता है ए बी इंटू ए सी और बी सी इंटू ए सी। तो फिर से देखो ये ए सी को कैंसिल तो कर सकते हो ना,
या तो एक काम करो, इस AC को इधर ले जाओ, AB को इधर ही रखो, ये BC अपॉन AC और ये इंटू AC से AC कैंसिल, तो अगेन वी गेट AB। तो वो तरीके होते हैं आपके, अपने अपने मेथड होते हैं, जैसे भी आप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर साइन C इज इक्वल टू साइन A, तो वहां से हमें ये मिलता है कि AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB और AC दोनों इक्वल हो गए। देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अगर AB इक्वल टू AC है तो यहाँ पर ये पूरा जो ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल अभी इक्वल नहीं है, अभी तो हमें दो साइड इक्वल मिल गई है। तो अब आपको पता है इन साइड के ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट जो एंगल है इन साइड्स पे जो बन रहे हैं, या इन साइड के साथ जो एंगल बन रहे हैं, दैट इज सामने वाले ए इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। लेकिन हम कैसे लिखते हैं? जो साइड के अपोजिट एंगल होता है, जैसे ए बी है, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? तो सी। राइट, तो यहाँ पर एंगल सी लिखेंगे। बीसी है, बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। सॉरी, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ से देखिए एक रिजल्ट निकल के आता है। क्या रिजल्ट आता है? ये साइन ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। तो यहाँ से देन हम इमीडिएटली क्या लिख सकते हैं? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो इस साइन के लिए, क्या ये कॉस के लिए भी होता है? जरा कॉस के लिए भी ट्राई करके देखते हैं एक बार, कि अगर कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए होता है, देन क्या एंगल इन दोनों एंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए तो हमें गिवन है, पहले लिखिए। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी के रिस्पेक्ट में। सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये क्या है? बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस हुआ BC अपॉन AC, कॉस सी। जब आप यहाँ पर ए को देखते हैं, कॉस ऑफ ए, कॉस का मतलब तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए मतलब ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज, तो यानी AB अपॉन AC हमें मिलेगा। आप फिर से देख सकते हैं, देखिए AC AC कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर वी गेट BC इज इक्वल टू AB। अब BC अगर इक्वल टू AB, तो BC के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एंगल A। तो मैं यहाँ पर एंगल A लिख सकता हूँ, और AB के ऑपोजिट कौन सी साइड है? और सॉरी, मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ, साइड AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये देखिए एंगल C। तो यहाँ पर मैं एंगल C लिख सकता हूँ। तो देखिए स्टार्ट किया, या इसको आप एंगल C इज इक्वल टू एंगल A भी लिख सकते हैं, इक्वल है। तो देखिए कॉस, इफ कॉस C इज इक्वल टू कॉस A, देन इमीडिएटली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ये देखिए यहाँ भी वही था, दोनों में, कॉस में भी यही रिजल्ट आया, साइन में भी यही रिजल्ट आया। तो क्या टेन में भी यही रिजल्ट आएगा? तो टेन का भी अब रिजल्ट चेक कर लेते हैं, जरा देखिए। देखो टेन ए, हमें ये गिवन है कि टेन ए अगर ऐसा आ गया, टेन ए इक्वल टू टेन सी, तब एंगल ए इक्वल टू सी होगा या नहीं होगा, इसको हमें देखना है। तो फिर से देखिए, इसे ट्रायंगल में ही चेक करते हैं। टेन ए कितना होता है ट्रायंगल को अगर आप देखें, तो टेन ए, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या होगा? AB। ठीक है, तो ये होगा BC अपॉन AB, ए के रिस्पेक्ट में। और टेन सी, टेन सी कहाँ पर है आप देखिए, ये रहा C, और टेन तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा, और C के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस, तो ये AB अपॉन BC, तो टेन सी आएगा AB अपॉन BC। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है जैसे साइन कॉस में हो रहा था, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, AB अपॉन A के रिस्पेक्ट में मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ,
ए बी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बी सी अपॉन ए बी आएगा। मैंने ए सी लिख दिया, एक मिनट जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ हो रही है। पहले हमने ए के रिस्पेक्ट में देखना है, एक एरा ए के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, बी सी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो बी सी अपॉन ए बी, ये तो करेक्ट है। अब सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, राइट, ए बी ठीक है, और बेस बी सी, यस। देखिए बी सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले साइन कॉस में कैंसिल हो रहा था, ये देखिए ए सी ए सी ए सी, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें भी रुकेंगे नहीं। बीसी देखो, इसको इधर इंटू कर दो, इसको आप जैसे भी इंटू करते हैं वो फ्रैक्शन का तरीका होता है, जैसे भी, सॉरी, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो ये बी सी इंटू बी सी और ये ए बी इंटू ए बी। अब देखिए एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, टू इंटू टू क्या होता है, टू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बी सी इंटू बी सी क्या होगा, तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी इंटू ए बी भी क्या होगा, ए बी स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर, तो ये पावर में हम इसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। अब मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, तो स्क्वायर रूट लेने से देखिए ये पावर और ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी। देन अगेन आप यहाँ पर देखिए बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए, साइड बी सी के अपोजिट एंगल ए है और ए बी के अपोजिट एंगल सी, तो एंगल ए इक्वल टू सी आ गया। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इफ tan A इज इक्वल टू tan C, देन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब आप ये देखिए इसमें भी वही रिजल्ट आया जो साइन कॉस में आया, तरीका अलग था बट आया वही रिजल्ट। अब अदर जो रेशियोज होंगी उन रेशियोज के लिए भी यही आप प्रूफ करना, अब ये आपके लिए काम होगा, एक बार प्रूफ करके देखना। ये अदर रेशियो में जैसे मान लीजिए अगर ये आता है अगर आप लेते हैं इफ cosec C इज इक्वल टू cosec A, देन ये जो एंगल्स हैं दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर सी की जगह अगर मैं ए लिख दूँ, उससे कोई कंफ्यूज, इसमें बच्चे पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इधर है ये उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर समझना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और यहाँ पर ये एंगल्स हैं, ठीक है। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं, दो, और उनके एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल, ये याद रखना है। तो अगर cosec A इक्वल टू cosec C, देन एंगल A इज इक्वल टू, इमीडिएटली आपको ये लिखना होगा। फिर ऐसे ही sec C इज इक्वल टू sec A, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ऐसे ही cot C इज इक्वल टू cot A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो ये रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आपको यूज करना है। आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये उनमें आगे देखने को मिलेगा, और ये एग्जाम में इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, उसे काम कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है, हमने अभी ये पढ़ा है कि साइन ऑफ सी या ए, जो भी साइन ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। फिर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। फिर अगर हम यहाँ पर टेन सी इज इक्वल टू टेन ए, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। फिर यहाँ पर अगर हम कॉसेक सी इज इक्वल टू कॉसेक ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू, तभी भी एंगल सी इज इक्वल टू ए। फिर यहाँ सेक सी इज इक्वल टू सेक ए, तो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए, ये होगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो ये हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या है, देखिए समझिए, इसमें रिजल्ट ये है कि यहाँ पर ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये क्या है, एंगल्स। यानी कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उनके जो एंगल्स होंगे, याद रखना आपको इमीडिएटली बस ये एंगल भी इक्वल लिख देंगे। तो ये सी ए के लिए, कहीं आप सी ए के लिए ही याद कर लो, सी ए के लिए नहीं है, कहीं पर आपको मान लो ऐसा दिख जाता है, जैसे सपोज ऐसा नहीं दिखेगा, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसा दिख गया, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी,
तो आप देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर है, ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन साइन है। तो आप यहाँ पर इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या अगर नहीं लिख सकते ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। बस समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एंगल, ओके। इस तरीके से अगर ऐसा आ जाए साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो यहाँ पर आप ए इज इक्वल टू बी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट ट्रिग रेशियोज। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये जितने भी एंगल हैं ए सी ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्री अभी रिजल्ट बनाया, ये किसके लिए? कि एक्यूट एंगल्स के लिए, ठीक है। सिर्फ ये एक्यूट एंगल्स के लिए अच्छे से काम करेगा, आगे मैं कह नहीं सकता। ऑब्ट्यूज में कहीं कहीं वर्क भी करता है, कहीं फेल हो जाता है रिजल्ट। तो ये एक्यूट, आपने देखा ना, अभी हमने एक्यूट एंगल के लिए ही बनाया है रिजल्ट। ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। तो इसलिए तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे होंगे तो एंगल्स आपको वैसे आगे जाके कंफ्यूजन होती है, वो एक्यूट एंगल्स ही होंगे। और आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है एंगल सी ए हो, कोई भी एंगल हो सकता है, बस आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। तो जैसे साइन में आ गया, और देखते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो इमीडिएटली आप यहाँ से थीटा कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। अब थीटा क्या है? थीटा इज एनी एंगल, यानी हम एंगल इस तरीके से बता सकते हैं, ओके। तो जब आप आगे थोड़ा और एडवांस होंगे तो वहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा और क्लियर होगा कि ये थीटा कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको देखना, अब जैसे मान लीजिए सपोज ये आ गया साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, देन कैन यू फाइंड थीटा? थीटा कितना होगा? तो देखिए अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन, पहले इक्वेशन लिखेंगे। ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आप जैसे ये देखते हैं तो देखिए तुरंत दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर है, तो यहाँ से इनके एंगल्स जो हैं 3 थीटा और 60, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, ये तो 3 थीटा पूछा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन है ना, आपने सॉल्व की इक्वेशन, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 आया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, और देखते जाइए क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये सब देखने को आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तब यहाँ पर आप इसे देखते ही, इस इक्वेशन को देखते ही आप क्या लिखेंगे कि अगर दो रेशियो बराबर है तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आगे जो होगा हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जैसे ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो तो वहां से आपको दोनों एंगल इक्वल लिखने आने चाहिए, ओके। और अभी तो ये एक छोटा सा इजी काम है, इसको अभी थोड़ा सा और वैसे एग्जाम के सॉरी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं देगा, कहीं कहीं डायरेक्ट दे सकते हैं, कहीं कहीं पर हमें बनाना पड़ता है, ओके। सपोज अगर ऐसा दे दिया सॉरी 10 5x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, या 30 डिग्री ले लेते हैं। देन फाइंड, क्या कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? x कितना होगा? तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर देखिए दो रेशियोज बराबर हैं तो इनके एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। अब ये आपको सॉल्व करनी आती तो इक्वेशन है, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे, तो x कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, वो भी देखिए आगे जाके टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपने 10th क्लास में आती है, ये बच्चे सीख जाते हैं, तो इस पे भी आपकी थोड़ी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया। और इसमें तो मतलब कोई भी रेशियो होगी, जरूरी नहीं है यहाँ पर देखिए साइन है, टेन है, कॉस भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है। ऐसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सेक का, जैसे अगर ये आ गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा सपोज,
या वाई, देखिए यहाँ थीटा की जगह वाई हो सकता है, एक्स होता है, तो थीटा ही लेते थे समझने के लिए। देन फाइंड थीटा, थीटा बताइए कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसी हैं, सेम। अगर ये सेम है तो इनके एंगल्स हैं, देखो ये एक एंगल है, सॉरी एक तो 90 माइनस थीटा और एक ये 2 थीटा, ये दोनों क्या है, एंगल्स हैं इनके। तो एंगल भी कैसे हो जाएंगे, सेम। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब इसे सॉल्व करना है, ये सिंपल इक्वेशन आप जैसे भी सॉल्व करते हैं तो देखो 90 डिग्री, ये जो माइनस थीटा इसको इधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा। तो 90 डिग्री और ये 3 थीटा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये तो थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। तो देयरफॉर थीटा कितना आया, 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री इक्वल टू थीटा ऐसे ठीक नहीं होता, वेरिएबल जो होगा इसे इधर लिखिए और इसको इधर, से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये थीटा हमारा 30 डिग्री इस तरीके से आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशियोज अगर सेम है तो उनके एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो एंगल भी इक्वल कब होंगे, कंडीशन है याद रखना। लेकिन आपको लिए यहाँ पर कोई बात नहीं दिया होगा, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स। ओके, और इन एक्यूट एंगल को आपको क्वेश्चन में कैसे देते हैं, बच्चे वहां उलझ जाते हैं। देखो इस तरीके से दिया जाता है, जैसे सपोज अभी ये जो क्वेश्चन था हमारा, या देखिए सेक ए इज इक्वल टू सेक बी, तो इमीडिएटली आप यहाँ पर ए इक्वल टू बी लिख देंगे क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। तो ये जब होंगी तो वहां पर देखो ए के बारे में ऐसे लिखोगे 0, ए की इंफॉर्मेशन देखिए, ए की इंफॉर्मेशन क्या दी होगी, ऐसे दिया होगा 0 लेस देन ए लेस देन 90, और बी की इंफॉर्मेशन क्या दी होगी, 0 लेस देन बी लेस देन 90। तो आप ये देखिए, इससे पहले आपको एक्यूट एंगल पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो मोर देन 0 से तो बड़े होते हैं, 90 से छोटे। आप देखो ए को 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है, सेम यही बी 90 से तो बड़ा है बट सॉरी 0 से तो ग्रेटर है बट 90 से छोटा है। तो यानी कि ये जब कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन क्या बताती है कि ए एंड बी आर, ये सिर्फ इसके लिए दिया है कि ये बता रहे कि एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है ए हो, यहाँ पर ए प्लस बी हो सकता है, यहाँ पर एक्स हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकती हैं ये वैल्यूज। तो इसका मतलब अगर बीच इनके इनके 0 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो यानी कि वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स होंगे। ये आपको देखना है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी लिख देगा कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, नहीं लिखेगा तो ये कंडीशन देगा। ओके, तो ये एक सिचुएशन आपको क्वेश्चन में शायद देखने को, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब और दूसरा आपको ये रिजल्ट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंपल होते हैं, इनमें क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, हमें बस याद रखना दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर बराबर है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट नहीं देगा, ऐसे जैसे यहाँ डायरेक्ट दे दिया और आपने डायरेक्ट लिख दिया, कभी नहीं। क्योंकि अभी लास्ट जो आपने क्लास में हमने प्रैक्टिस किया था, याद है, एक टेबल से वैल्यूज प्रैक्टिस की थी, ये देखिए। ठीक है, ये टेबल की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, तो इस टेबल के बेसिस पे ही आपको वो दिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा देखिए, तो सो दैट हम पहले से ही प्रिपेयर रहें क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से देगा, जैसे देखिए साइन थीटा हमें पता है, साइन साइन सपोज ये देखिए 1/2 की वैल्यू, जैसे 1/2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा की वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा एनी एंगल है। अब आपको पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री होता है, वैसे आप देख सकते हैं 30 डिग्री होता है। लेकिन अब इसे निकालेंगे कैसे, कैसे करेंगे इसको देखिए। तो इसको करने का तरीका ये होगा, ये सोल्यूशन इसको देखते हैं करके। तो देखिए हमें यहाँ पर साइन थीटा कितना दिया है, 1/2। ओके, अब साइन थीटा अगर हमें 1/2 दिया है, तो आपको ये देखना है कि साइन साइन को ही फॉलो करना है, साइन की कौन सी वैल्यू पे
ये 1/2 होता है। मतलब यहाँ पर भी आपको साइन का समथिंग ऐसा कुछ बनाना ही है, ठीक है। तो 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू पे होता है? साइन की याद रखना है, कॉस की नहीं देखना है, टेन की नहीं देखना है, कॉट और कोई भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि साइन की इसलिए देखना है कि सेम रेशियो होनी चाहिए, तभी तो हम आगे का रिजल्ट कंटिन्यू करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए साइन, और ये 1/2 भी साइन 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पर दोनों रेशियो सेम हो गई हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले डायरेक्ट दिया जाता था। तो क्वेश्चन में ऐसे देंगे, आपको नंबर्स में देंगे, तो आपको पहचानना है कि ये कब होता है। लेकिन फिर कंफ्यूजन होता है बच्चों, कौन सा रेशियो लेना है वो ये बताएगा, ये आपको एलएचएस में कौन सा रेशियो, जो एलएचएस में आपके पास रेशियो होगा उसी को फॉलो करना है। तो हमें पता चलता है कि साइन 30 1/2 होता है। अब देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो यहाँ से एंगल भी सेम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं, देखिए सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 में तो कॉस भी होता है ना, कॉस 60 डिग्री। सही, कॉस ऑफ 60 डिग्री देखिए कितना होता है, 1/2। लेकिन अब यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते, ये देखिए सिंस कॉस 60 भी तो 1/2 होता है, तो गलत थोड़ी हम लिख सकते हैं ना, कॉस 60 को वापस वहीं पहुंच जाओगे अगर 1/2 लिखोगे तो। बट अब यहाँ पर आप थीटा इज इक्वल टू 60 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए साइन और कॉस दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट रेशियोज हैं, ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओके। तो इसीलिए थीटा इज नॉट इक्वल टू 60। अगर सेम होती तो लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको बस ये वैल्यूज का ही थोड़ा सा टेक केयर करना है, वैल्यू को प्रॉपर लेके चलना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। तो ये आपको अगर पता होंगी तब तो आपको पता है, देखो ये रिजल्ट लग जाएगा जो अभी हमने पढ़ा था कि साइन सी इज इक्वल टू साइन ए, तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। सपोज अगर यहाँ पर देखिए ऐसा दे दिया, साइन 2a इज इक्वल टू 1/2, तो 2a, अब फिर से 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री। तो आप इन्होंने पूछा फाइंड एंगल ए, तो फिर से देखिए पहले 1/2 कब होता है? जब साइन 30 पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से ये दो रेशियोज बराबर हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उनके एंगल भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें करना है। और देखिए यहाँ पर ये जो हम 30 डिग्री ला रहे हैं, इस थीटा को इसमें 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 कितना होगा? 1/2। देखो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, तो यानी कि ये सही है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो 15 डिग्री, अगर आप यहाँ पर 2a है, a की जगह 15 डिग्री रख दें तो ये हो जाएगा साइन 30। तो साइन 30 कितना आ जाएगा? 1/2 ही होता है। देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई। मेरा कहने का मतलब ये जो a है ना, ये एक a सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? इस इक्वेशन का, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी a की जो वैल्यू है सेटिस्फाई, लेट्स से इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 सेटिस्फाई का मतलब LHS शुड बी इक्वल टू RHS हो जाएगा। कैसे? LHS देखिए साइन 2a है, 2a, a कितना है? 15 डिग्री, ठीक है। और ये कितना? 30 डिग्री। और साइन 30 होता है 1/2, विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। ये RHS कब तक था? जब जैसी हमें a की वैल्यू मिली, उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि इक्वल होता है नहीं होता है। देखिए तो सॉरी, तो ये वैल्यूज आपको इस तरीके से निकालनी आनी चाहिए, और पता भी रहना चाहिए कि आया है, हम चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट जैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा, यानी कि हमें पहले से वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ये आ जाए, से 10 5x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन, देन फाइंड x बताना है। तो 10 5x की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो आप x बताइए। तो इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन? तो देखिए पहले 10 5 आपको सोचना है इसके लिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन 6 में से किसके बारे में सोचना है? तो वो आपको एलएचएस पे जाइए। एलएचएस में टेन है ना, तो तुरंत देखना टेन के लिए, यानी टेन की ऐसी
इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन सी वैल्यू पे ये 1 मिलता है हमें। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 को देखिए 1 ये रहा, तो tan कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे थे, यानी कि हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर tan आएगा ही 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि tan 45 कितना हो जाता है 1। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो पहले आप एज इट इज पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, tan 5x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ tan 5x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब उसके बाद आप जानते हैं क्या करेंगे, दोनों रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। अब इसको रिड्यूस कर लेना, तो x कितना आया 9 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे इसकी। जैसे देखिए, अगर ये आ गया सेक 3a माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू, लेट्स से इसको हम एक मिनट, लेट्स से इसको ले लेते हैं 5a एंड नहीं 5a 3a और ये 50 डिग्री कर लेते हैं। अगर 50 डिग्री करते हैं तो एक मिनट 4 कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इस तरीके से सोचना हो कि आप पे कैंसिल हो जाए, कैंसिल होगा 50, कोई नहीं, चलो समझने के लिए ही लेते हैं जो यूज हो जाए, ठीक है 2a ले लेते हैं। तो ये सेक ए, ये आपको दे रखा है 2 एंड फाइंड एंगल ए की वैल्यू बताइए। तो फिर से हमें देखिए सोल्यूशन जब इसको सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले, तो एज इट इज इक्वेशन लिख लीजिए पहले, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। अब उसके बाद अगला स्टेप जब लिखेंगे, तो इक्वेशन जब भी होती है तो उसके स्टार्ट में ये एरो बनाया जाता है, ये दिस इम्प्लाइज होता है, इसे आप आगे रीजनिंग में डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसको फॉलो करो इस तरीके से। अब आपको ये देखना है कि ये 2 सेक की कौन सी वैल्यू पे होता है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू होती है जब ये 2 होता है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये सेक के लिए जाइए कॉस पे। थोड़ा सोचने का तरीका होता है, या तो टेबल को फॉलो करिए, मेरे को पता देखिए कॉस पे, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो सेक 60 डिग्री कितना होगा 2, यानी कि जो 2 है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ सेक में, सेक 60 डिग्री। तो ये टेबल से आपको देखने में आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री। अब आप देखिए दोनों की रेशियोज कैसी आ गई, सेम हो गई। अब यहाँ पर 2a माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू ये 60 डिग्री। अब इज इक्वल टू 2a माइनस, तो इस 50 डिग्री को प्लस कर दीजिए, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और ये 2a 110। अब ये a दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये a आ जाएगा 55 डिग्री। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, देख रहे हो, इस वाले में मैं मानता हूँ इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक बहुत अच्छा मैं तरीका बताता हूँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए याद रखना। देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। आपको कॉस साइन टेन अच्छे से याद हो गया होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सेक 2a माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो देखो कितना, इसे अगर आप सोचोगे ना, यहाँ पर सेक की वैल्यूज बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आपको पता है ना इसमें कितना कंफ्यूजन होता है। हमें तो प्रैक्टिस है तो इसलिए हम बता पा रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, टेबल देखने की जरूरत है। लेकिन मैंने आपको बोला कि जब भी आपको ये रेशियो दिखे, सेक कॉसेक और कॉट, तो इसमें एक रूल फॉलो करना, एक छोटा सा बस स्टेप आपको मैं दूंगा, रूल रूल नहीं है, छोटा सा स्टेप है। बाकी ये मैं मान के चलूंगा आपको साइन कॉस और टेन, इन पे आप परफेक्ट होगे, इसको ये तो अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं करना, देखो इनको, ये जो सेक है, सेक को आप क्या बनाओ कॉस बना दो, अगर ऐसा इक्वेशन आता है। कॉसेक को क्या बनाओ साइन, रेसिप्रोकल है ना, बस वो काम करना है। कॉट को टेन बना दो, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, बस कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन सेक 2a माइनस 50 डिग्री,
और यहाँ पर भी मैंने 1/2। अब ये क्या है, ये रेसिप्रोकल ही तो है इसका। यहाँ पर जो नीचे आप लिख रहे हो ये रेसिप्रोकल है दोनों साइड हमने, ये भी देखो 2 का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, तो ये देखिए ये सेक रेसिप्रोकल, छोटा सा याद रखना ये रिजल्ट है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ सेक, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, और ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। तो शायद इसमें अगर प्रॉब्लम है तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा रिजल्ट था, वो याद करना है आपको कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए, या cosec ए को इधर ले आओ और साइन को इधर ले आओ, तो इक्वेशन है ना, तो आप ये लिख सकते हैं cosec ए इज इक्वल टू साइन ए। तो इसका मतलब ये है, इसी रिजल्ट से यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा हम लिख सकते हैं, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/, ये रेसिप्रोकल होते हैं तभी लिख सकते हैं। फिर cos थीटा 1/sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो आप देखिए 1/sec थीटा अगर हम कहीं भी देखें तो उसको हम cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो थीटा की जगह अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। तो बस इतना सा चेंज करना है आपको। तो देखिए ये 1/sec है, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा। ऐसा करने का ये फायदा होगा, अब तो हमें कॉस के लिए पता है ना। देखिए कॉस 2a-50 डिग्री, तो कॉस पे 1/2 कब होता है, ये आपको पता है, ये होता है कॉस 60 डिग्री। अब दोनों रेशियो बराबर आ गई, 2a-50 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। 50 को उधर ले जाइए, 110। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 55 डिग्री। तो देखो अभी भी एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा स्टेप ये है कि आपको सेक को याद रखना है, सेक और सेक को कॉस बना देना है। देखो अगर सेक होगा तो उसको कॉस में चेंज करना, अगर कॉसेक होगा तो उसे साइन में, और अगर कॉट होगा तो टेन में चेंज कर देना है। बाकी कॉस साइन टेन होगा उसको तो चेंज करने की जरूरत होगी नहीं। जैसे एक और छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ आ गया कॉट ऑफ 5x इज इक्वल टू लेट्स से √3। तो मुझे कॉट का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, देखिए, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। तो कॉट 5x इज इक्वल टू √3। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, बेटर है आप क्या करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो। हम्म अब जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो अब आपको पता है ये पार्ट जो है ये क्या है, रेसिप्रोकल किसका, कॉट 5x का, ये कॉट थीटा का। और ये वाला पार्ट क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ √3। तो आप यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल कहाँ गया था, हाँ, ये जो है ये हमने क्या देखा, ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और सॉरी सेक 2a-5a। तो रेसिप्रोकल, तो अगर आप, ये रेसिप्रोकल ऑफ दिस सेक का रेसिप्रोकल है बेसिकली, तो सेक का रेसिप्रोकल आपको क्या देता है, कॉस, ये रहा देखिए। ये ऐसे ही ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो वो हमें क्या देगा, 10। तो ये देखिए ये रेसिप्रोकल है किसका, कॉट का दोनों साइड, तो ये हो जाएगा, इसको आप सीधा लिख दीजिए tan 5x। अब अगला स्टेप आप जानते हैं, अब 10 पे देखो 1/√3 कब होता है, आप चेक करेंगे आपको मिलेगा 30 डिग्री पे। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गई, अब एंगल भी बराबर हो जाएंगे, कितने होंगे, 5x इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 6 डिग्री। इस तरीके से हमें काम करना है, लेकिन हर जगह नहीं करना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा आ जाए, इफ cos if cos 4x इज इक्वल टू या 3x इज इक्वल टू
1 डिग्री, इसमें 0 डिग्री, देन फाइंड, नहीं सॉरी नॉट 0, 0 डिग्री नहीं है, आई एम सॉरी 0 है नंबर है, देन फाइंड x। तो यहाँ पर देखो ये cos 3x cos है, तो इसमें रेसिप्रोकल मत करना, रेसिप्रोकल सिर्फ किसके लिए करना, सेक, कॉसेक और कॉट के लिए, क्योंकि आपको पता है ना इसमें अगर आप आंसर लेके आओगे तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तो बेटर है आप उनको ही कॉस साइन में चेंज कर लो, ठीक है। बाकी तो वो आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी उसमें, आप देखना। तो cos 3x 0 है, तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, तो cos 3x cos, ये देखिए आपको देखना है cos का फंक्शन, cos का रेशियो, सॉरी cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 कब होता है, तो cos 0 कब होगा, ये रहा देखिए, cos 0 होता है 90 डिग्री पे, यानी cos 90 कितना होता है, 0। ठीक है, इस तरीके से रेशियो चुनना है। अब ये दोनों रेशियो सेम है, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 90, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, सिंस cos 90 इज इक्वल टू 0। बी केयरफुल, 0 डिग्री नहीं होगा, इट्स 0, ठीक है, ये नंबर है कोई, क्योंकि ये एक्चुअली में एक रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब इसे सॉल्व करेंगे नंबर आएगा ना, डिग्री थोड़ी आएगी, और ये 90 डिग्री है, तो इसीलिए कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। तो 3 से अब दोनों साइड यूज करिए, तो x कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से काम करना, अगर कॉस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उससे अदर कोई रेशियो आती है तो उसमें रेसिप्रोकल पे काम करना, ठीक है। अगर नहीं समझा तो ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही आप सीखोगे, आगे हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, आई होप समझ में आया होगा। तो रिजल्ट हमारा अब जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस रिजल्ट पे होगी, कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एंगल्स, तो आप बोलोगे उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, और कंडीशन है प्रोवाइडेड एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और इन रिजल्ट्स को आप जब तक छोटे जो ये प्रॉब्लम्स मैंने कराई है इनको एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए, और देखिए आगे के क्वेश्चंस आराम से समझ में आएंगे, ओके। तो चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके बाद। देखिए स्क्रीन में आपको एग्जाम्पल 7 कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो रिजल्ट था हमने देखा था। और याद रहना, देखिए ये प्रॉब्लम आप जब भी इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू, अब यहाँ पर स्पेसिफिक में उल्टा चलना है, जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, पहले हम ऐसे जाते थे, अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1/2 देखते ही हमें तुरंत जज करना है कि 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री। अब उल्टा चलना है, ठीक है। जैसे अगर 1 लिखा है तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 tan 45 डिग्री होता है, तो 1 cos 0 डिग्री भी होता है, और 1 साइन 90 डिग्री भी होता है, तीनों पे ये 1 मिलेंगे, लेकिन कौन सी रेशियो के लिए 1 लेना है तो ये आपको यहीं पर पता चल जाएगा, और रेशियो जो दी होगी उसी पे चेक करना है, ओके। तो ये वैल्यूज अगर याद होंगी तो प्रॉब्लम जल्दी हो जाएंगी। तो देखिए हमें 3 प्रॉब्लम दी हैं, और इनमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी थीटा क्या है, एंगल, इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन। देखिए 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 3। सबसे पहला काम आपका ये चेक करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यानी उसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है उसका, यानी कि इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट कितना 1 ही होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 है ना, या 2 3 कुछ भी होगा उसको हटाओ, तो उसको कैसे हटाएंगे, देखिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये फायदा होगा, ये 2 2 कैंसिल। अब ये साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। अब आपको यहाँ पर सोचना है इसके बारे में कि ये और किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन में, ये साइन की कौन सी डिग्री पे कितना डिग्री है, √3/2 होता है। तो √3/2 अगर हम देखें तो ये होगा, अगर आप चेक करेंगे टेबल में, तो ये होता है साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो उनके एंगल्स, ये जो है एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये भी हमने देखा था 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये तो इक्वेशन है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये पहली प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसी के साथ दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं।
टू कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2 हटाएंगे, तो यहाँ पर कॉस थ्री थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। एंड देन नेक्स्ट कॉस थ्री थीटा, कॉस की कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी डिग्री, कौन से एंगल पर 1/2 हमें मिलता है। और कॉस का क्यों चेक करना है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा। तो ये आपको मिलता है कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। रीजन भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, सिंस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से आप देखिए दोनों एंगल, सॉरी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है कॉस कॉस, तो उनके एंगल भी कैसे हो जाएंगे, सेम। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो थीटा आ गया। तो ऐसे ही थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम को देखिए, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना। तो देखिए पहला काम क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, जब भी आप देखेंगे तो उसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ नहीं था ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर इसके साथ सब्ट्रैक्ट 3 माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले इसको उधर शिफ्ट करिए RHS में, तो ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 के साथ +3। तो 0 + 3, 3 लिख देना, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उधर 0 के साथ ऐड होगा तो ये 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोनों साइड क्या करो, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड उससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/√3। ओके, या आप जैसे भी करते हैं √3 को इसके नीचे ले आते हैं न्यूमरेटर में, और सॉरी डिनोमिनेटर में, तो ये 3/√3। अब यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, बोलते हैं tan की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहाँ पर 3/√3 हमें दिखता है। देखिए देखो tan की ऐसी कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर हमें 3/√3 मिले। तो लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं, इसे दो तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इसे चेंज करके आपको नोट बनाना है, साइड में एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, 3/√3। दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए रैशनलाइज करना जरा √3 को, √3 तो ये क्या आएगा, 3 × √3, √3 × √3 3 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो ये एक्चुअली में √3 है। यानी कि 3/√3 किसके बराबर है, √3 के। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/√3, 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर वापस 3 तो देगा हमें। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, एक √3 और एक ये √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √3 का स्क्वायर जो है √3 × √3 होता है। एक देखो, एक √3 कैंसिल, तो बचा कितना, एक √3। फिर देखो फिर से वही आया आंसर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो साइड में नोट बना के सॉल्व करेंगे, तो ये tan 2 थीटा ये √3 है। अब आप देखिए कि tan की वैल्यू, किसकी वैल्यू, tan से पता चली इस tan रेशियो को देख के LHS में। तो tan की कौन सी वैल्यू पे हमें √3 मिलता है, tan की कितने डिग्री एंगल पे, तो √3 कहाँ है, ओ सॉरी ये गलत ही हो गया, मैंने यहाँ पर √3 आएगा, ये शायद वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया होगा, कोई बात नहीं, वो हम करेक्ट कर सकते हैं, दिखा होगा तो ठीक है, तो गलती हो गई होगी। तो ये कितना है, √3 है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर है, यस, ठीक है, तो ये √3 आ गया। अब अगर ये √3 है, सॉरी यहाँ पर ये कितना होता है, tan 60। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं एंगल। तो चलिए अब इसके बाद आगे अगले प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसके बाद ये देखिए 3 प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम्स और हैं यहाँ पर। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। इन्होंने बोला देखो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन 0 डिग्री लेस देन थीटा डिग्री लेस देन 90। तो ये कंडीशन दी है थीटा एंगल पे, हर जगह देखो थीटा आपको दिख ही रहा होगा, हर इक्वेशन। इन सबको क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेशन नहीं है,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको थीटा दिख ही रहा होगा, और थीटा क्या है? थीटा इन्होंने बोला, देखिए इसको देख के ये कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या बताती है? थीटा जो है 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा, यानी कि इसका मतलब आपको समझना है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है। ओके, और वैसे भी सारा हमने एक्यूट एंगल के लिए ही बनाया था, जितना भी जो रिजल्ट बनाया था वो, ठीक है। तो अब देखिए, तो 2 cos θ = 1, पहले 2 को हटाइए, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, cos थीटा कितना हो जाएगा? 1/2। अब उसके बाद cos थीटा, अब ये 1/2 cos, अब चेक करेंगे तो ये cos कितना होता है? 60 डिग्री पे। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेशियो बराबर आ गई, तो एंगल भी बराबर होगा, तो थीटा = 60 डिग्री। ये हो गया। अगला प्रॉब्लम देखिए, सेकंड स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में हमने देखा नहीं था, कोई बात नहीं, स्क्वायर को भी ट्राई कर लेते हैं। 2 cos² θ = 1/2। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा यहाँ पर, कि जो भी रेशियो होगी उसमें से ये हटना चाहिए। तो देखो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, या इस 2 को इधर ले जाइए, 2 से इंटू हो जाएगा। देखो दोनों साइड 2 से जब डिवाइड करेंगे, ये 2 2 तो कैंसिल होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों 2 का क्या होगा? ये दोनों भी बच्चे कैंसिल कर देते हैं, जो कि गलत है। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे, देखिए ये 1/2 ÷ 2, 1/2 जब आप इंटू करेंगे तो रेसिप्रोकल लिखते हैं 2 का 1/2, तो ये 1/4 मिलता है। दूसरा तरीका होता है 1/2, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, इस 1 को 1 से इंटू करो, इसको इससे, तो 1 × 1, और ये 2 × 2, तो कितना आ गया? 1/4। तो ये 1/4 होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। तो cos² θ = 1/4 आया। अब जैसे ही आया, अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, क्योंकि देखिए स्क्वायर आएगा तो पहले आपको यहाँ पर cos θ तक लाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? cos θ। अब ये कितना होगा? स्क्वायर रूट से ये √1, √4, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 2, तो cos θ = 1/2। वैसे ही आप ये याद रखना है आपको, यहाँ पर देखिए, अगर आप कभी भी किसी नंबर का, जैसे अगर ये x² = 4 होता है, तो जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर +-2 आता है, ठीक है। दो वैल्यूज होती है, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि इसका रीजन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होंगे, तो दो सोल्यूशन आने चाहिए, प्लस माइनस। लेकिन इस केस में ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आगे आप सीखेंगे, ये एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप जो पॉजिटिव वैल्यू है वही लेना, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, ठीक है। सीधा आप डायरेक्ट, जैसे कि अगर x² = 4 है, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो सीधा x = 2 लेना है। माइनस नेगेटिव वैल्यू को हम आगे हायर क्लासेस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं लेना है माइनस को, ये आप आगे देखो, क्योंकि वहां पर आगे पढ़ोगे कि ये एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ये शायद बोलने से कोई फायदा नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, बट इतना याद रखना, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है, ठीक है। दो वैल्यूज आती हैं जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, ये याद रखना है आपको। तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना। तो देखो ये cos थीटा कितना आ गया? 1/2। अब आगे का काम हम जानते हैं, cos थीटा 1/2, तो ये कब होता है? जब cos 60 डिग्री होता है, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो स्क्वायर रूट में बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा आपको? स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके पहले उसको एक पावर, उसकी जो पावर है उसको लीनियर, यानी एक एक एक्सपोनेंट में लेके आना है टू से, और वो स्क्वायर रूट से ही आएगा। इस तरीके से करना है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम भी देखते हैं, उसमें भी स्क्वायर है, देखो उसको भी ट्राई करिए, इसके जैसा ही है। 2 sin² θ = 1/2। 2 sin² θ = 1/2। जैसे कि लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्लास कह रहा हूँ, लास्ट प्रॉब्लम में इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आता है, 2 से यहाँ पर ये n2 हो जाता है, ठीक है, तभी तो ये 1/4 बनता है। तो जब आपको समझ में आ जाता है, तो sin² θ, तो ये वाला 2 इस 2 से n2 होगा, क्योंकि उसको उधर शिफ्ट करना है।
अब उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो ये आ गया साइन थीटा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 1 का कितना हो जाएगा 1, और 4 का 2, तो ये 1/2 सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये साइन 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसके बाद तो आपको साइन के लिए चेक करना है कि साइन की रेशियो में 1/2 कौन से डिग्री एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे। और वो कैसे साइन के लिए चेक करना है वो ये बताएगा उसके एलएचएस में जो। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो अगला भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगला प्रॉब्लम है, यस ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखना। 3 tan² थीटा -1, 3 tan² थीटा -1 इक्वल टू 0। तो पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए 3 tan² थीटा -1 है, उसको ये -1 को इधर ले जाइए, 0 के साथ ऐड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर 3 tan² थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों साइड अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल। तो tan² थीटा कितना है 1/3। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करो। तो tan² थीटा का तो tan थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पर हम देखें, देखो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होगा, और √3 का स्क्वायर रूट ये तो बाहर आता ही नहीं है, तो ये √3 ही रहेगा, तो ये वो हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर आप जब देखेंगे tan थीटा कब होता है, ये होता है tan 30 डिग्री पे। tan 30 1/√3 होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। इसी के जैसा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, मैं अगर प्रैक्टिस के लिए दूँ। जैसे ये प्रॉब्लम है, 3 tan² A -4 equal to 0 if then find the value of, एंड लेट से यहाँ पर 2a कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं 2a 3a। ठीक है, और a x y समझने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a इफ वेयर 0 लेस देन a लेस देन 90, यानी कि a इज एन एक्यूट एंगल। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, देखिए सपोज करो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, तो सोल्यूशन 3 tan² 2a माइनस, पहले इक्वेशन लिखेंगे 3 tan² 2a, तो -4 है, ये उधर आके प्लस होगा तो ये 4 हो जाएगा। एंड देन इसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 नहीं चाहिए, दोनों साइड पहले 3 को हटाइए। तो tan² 2a इज इक्वल टू 4/3। अब स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्योंकि हमें पहले एक पावर में काम करना है, एक पावर वाले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। तो ये हो जाएगा tan 2a। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होता है √4/√3, तो √4 होता है 2/√3। आई थिंक सॉरी क्वेश्चन गलत बन गया, मैंने मुझे इधर ये लेना चाहिए था, आई एम सॉरी। क्वेश्चन एक्चुअली ये 4 इधर होना चाहिए था, 3 इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो करते हैं उसको, ये 4 इधर है और 3 इधर। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3/√4। क्वेश्चन तो ये भी नहीं बन रहा, सॉरी क्वेश्चन ही गलत बना रहा हूँ मैं। एक मिनट, क्वेश्चन ये इस तरीके से होगा, ये तो होगा ना, हाँ यस, क्वेश्चन ये 12 होगा लेट्स से। ठीक है, सिंपल है, ये अलग है, मैं कुछ और ही, वो साइन में बनता है। चलो ठीक है, मैं साइन का क्वेश्चन भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये 12 है, ठीक है, और ये 12 है, तो ये इजी हो जाएगा प्रॉब्लम हम आपके लिए। देखिए, तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये tan² 2a इज इक्वल टू 3। अब tan² 2a दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आएगा tan 2a इज इक्वल टू, अब √3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है, तो उनके एंगल भी कैसे हो जाएंगे बराबर। तो a कितना आ जाएगा
30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके जैसा जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 10 में था, सॉरी, वो थोड़े नंबर से तो लेने में प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, इफ 4 sin 2 theta minus 3 equal to 0, then find angle theta where 0 degree less than 9, oh sorry, theta, यानी थीटा एक्यूट एंगल। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 4 sin थीटा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉरी ये स्क्वायर होगा, ओके, ये याद रखना है आपको। तो 4 sin स्क्वायर 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा 3। तो पहला काम है -3, इसको इधर लाएंगे, प्लस करेंगे। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, ये 3/4 हो जाएगा। दोनों साइड 4 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 3/4। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हमें कितना देगा, साइन, सॉरी 2 थीटा है ये, 2 थीटा इज इक्वल टू, अब इसको जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/√4, तो √3 तो √3 रहेगा और ये 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये √3/2। अब आप देखिए साइन 2 थीटा, साइन की कौन सी वैल्यू पे √3/2 हमें मिलता है, तो ये हमें मिलता है साइन 60 डिग्री पे। फिर यहाँ पर 2 थीटा, दोनों रेशियो बराबर होगी तो एंगल भी बराबर होगा, तो थीटा इक्वल टू 30। तो इस तरीके से प्रॉब्लम करनी है, तो ये शायद आपको देखने को मिल सकती है। तो आगे शायद दिख जाए, तो इसलिए कहीं नहीं दिखेगी तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो स्क्वायर में होगा तो आप उसके लिए भी करिए। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल 10 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आप ये कर लेंगे, देखिए तो सिंपल है, स्क्वायर में तो थोड़ा सा स्क्वायर रूट करना पड़ता है, इनको फटाफट करते हैं। पहला 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो ये डिवाइड करेंगे इस टर्म को। अब उसके बाद देखिए, जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उससे पहली इक्वेशन में कुछ भी नहीं, पहले इक्वेशन एज इट इज, जब सेकंड इक्वेशन स्टार्ट होती है उससे उसके बाद एरो लगाते रहिए। बच्चों को ये भी नहीं आता बनाना, बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये सब गलत रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने की फॉर्मेटिंग होती है, इस तरीके से आप छोटी मोटी चीजें। अब cos 3 थीटा, अब ये 1/2 कब होता है, cos, जब cos 60 डिग्री होता है। अब 3 थीटा दोनों रेशियो देखो बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से आप दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, तो थीटा कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और देखो ये एक्यूट एंगल ही आ रहा है, इन्होंने बोला भी है कि थीटा एक्यूट एंगल होगा, और 20 डिग्री एक एक्यूट, जितने भी आएंगे सबके सब एक्यूट एंगल ही आने वाले, उससे ज्यादा नहीं आने वाले, आप देखिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था वो एक्यूट एंगल के लिए ही बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड। तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए और उससे ट्राई करिए सारी प्रॉब्लम, और देखिए साइन 2 थीटा, पहले 2 को उधर ले जाएंगे, और यहाँ पर साइन 2 थीटा, ये कब होगा, जब साइन 60 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू, ये हमें 30 डिग्री मिलता है। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर थर्ड, tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1। अगला tan 5 पे, tan पे 1 कब मिलेगा, जब tan कितना होगा 45 डिग्री। अब 5 थीटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, ये देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो उनके एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा 9 डिग्री, 5 9 जब 45, दोनों से 5 को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए तीन प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी हैं, ये आएंगी कैसी आएंगी वो आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद देखिए अगली प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 8 को देखते हैं। तो इसमें पहले 1 का सोल्यूशन, तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, tan 3x, इसमें हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में x को फाइंड करना है, कैसे करेंगे देखिए, साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हैं स्पेसिफिक एंगल्स में, इनको पहले इवेलुएट करिए। तो देखिए साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये भी 1/√2,
और साइन 30 देखेंगे तो कितना 1/2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 √2 इंटू √2 और ये 1/2। अब हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लो क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो देखो तभी भी 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है 1/√2 1/√2 और ये प्लस 1/2। अब ये 1/2 प्लस 1/2 और ये आ जाएगा हाफ प्लस हाफ 1। तो अब आप देखिए थोड़ा सा सॉल्व किया इसमें tan 3x 1 आ गया। अब tan 3x 1 होता है तो आपको पता है आगे क्या करना है कि tan की आपको यहाँ पर इस 1 को इस तरीके से लिखना है tan के रेशियो में कि 1 1 भी रहे और हमारी इक्वेशन भी बन जाए। तो कब होगा जब tan 45 डिग्री होगा, ठीक है। tan 45 1 होता है। अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो ये एंगल भी सेम होंगे। अब उसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये काम हमें करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही ये अगले इन प्रॉब्लम्स को भी आप ट्राई करिए। वीडियो को एक बार पॉज करिए और खुद ट्राई करिए और देखिए क्या सोल्यूशन आपका मतलब क्या आंसर आता है। तो हम सेकंड प्रॉब्लम तक करते हैं। cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30। यहाँ पर हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें यहाँ पर इवेलुएट करना है। याद रखना प्रूफ करते हैं तो तब LHS इक्वल टू आर, बच्चे क्या करते हैं LHS इक्वल टू RHS करने लगते हैं। नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पूरी इक्वेशन को ही कंसीडर करना है, ठीक है। ये देखना है cos 60 cos 30 sin 60 प्लस sin 30। तो पहले सॉल्व cos 60, ये सारा इवेलुएट करिए। cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 कितना होता है √3/2 और sin 30 1/2। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/4 और ये भी √3/4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा तो ये √3 प्लस √3। √3 एक √3 प्लस दो एक √3 कितने हो जाएगा √3 प्लस √3 2√3। ये आंसर हो जाएगा 1 1 जा 1 1, ये 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो फाइनल हमें कितना मिलता है यहाँ पर cos x। अब देखो जैसे ये वैल्यू आएगी आप समझ जाना ये cos की किसी एंगल पे वैल्यू होगी, ठीक है। तो यानी कि cos x ये √3/2 का होता है जब cos 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एक्यूट एंगल्स ही आएंगे सारे के सारे, ओके। तो इसके बाद हम थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं sin 2x वाला। तो sin 2x कितना है sin 60 cos 30 माइनस में cos 60 sin 30 कुछ होगा शायद। ये देखो मेरा cos 60 और sin 30। अब इसको इवेलुएट करो। पहले sin 60 कितना होता है √3/2 और cos 30 भी √3/2 ही होता है, माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2। तो √3 इंटू √3 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका, लाइक फ्रैक्शन है 4, 3 माइनस 1 विच इज 2/4 और रिड्यूस होके 1/2 आ जाता है। तो देयरफॉर sin 2x हमें कितना मिला 1/2। अब यहाँ पर आप sin 2x 1/2 कब होता है जब साइन कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 ही 1/2 होता है। साइन का रेशियो कैसे है यहाँ से डिसाइड करना। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों रेशियो सेम हो गई तो एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड कर दो तो x आया 15 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपकी फॉर्मेटिंग रहेगी, इस तरीके से आपको करना है। और चेक करिए कि आपका आया नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करिए और सारी आप देख रहे हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्पेसिफिक एंगल उनके बेस पे, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में एक्यूट एंगल होंगे। देखो 20 21 22 23 24 25 इन सब का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको प्रैक्टिस करिए। और देखिए यहाँ पर 20 से लेके 25 तक आपके ये आंसर्स हैं और सारे के सारे आप देख लें एक्यूट एंगल्स हैं। इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद जो है प्रॉब्लम वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो ईजी
लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, और इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, वो आप कैसे करते हैं वो आप देखिए, बाकी तो मैं बच्चों को जिस हिसाब से सिखाता हूँ वैसे वो कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, बाकी आपको आती होगी तो आप अपने हिसाब से देखना आपने कैसे मेथड पे काम करते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खुद अपने में एक बहुत बड़ा चैप्टर आ जाता है, तो उसको यहाँ पर उसको यूज करना है, छोटा सा उसका पार्ट, दैट इज आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है। तो देखिए हमें दिया क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये रही। फिर दूसरी इक्वेशन हमें ये दी हुई है, यहाँ से आता है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन दी कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। और यहाँ पर ए प्लस बी जो है, देखिए ए प्लस बी 0 से तो बड़ा है, आंटी से छोटा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो एक्यूट एंगल है, और बोला है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखते हैं, बोला फाइंड एंगल ए एंड बी निकालना है। देखिए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। तो देखिए साइन, पहले जो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, और कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी, 1 को देखिए साइन पे 1 कब होता है, तो ये 1 जब होता है जब साइन 90 होता है, आपको पता है साइन 90 कितना होता है 1, एंड कॉस ए माइनस बी, अब कॉस पे √3/2 कब होता है, जब कॉस कितना होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री जब होगा तब √3/2। अब यहाँ पर आप देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो उनके जो एंगल है, तो एंगल भी कैसे हो जाएंगे सेम। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे यहाँ पर भी देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो ये यहाँ पर ये जो एंगल है ए माइनस बी और ये भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गई है, एक इक्वेशन ये रही, उसी कलर से यूज करते हैं सो दैट, तो आप उसको इस तरीके जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ वैसे ही मार्क करना है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को आप दिखाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो, कुछ बच्चे ऐसे छोटा सा, देखिए थोड़ा सा स्पेस देना होता है, ऐसे यहाँ पर माइनस करके ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऐसे नहीं दिखाना, थोड़ा अलग करके दिखाना होता है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं तो ऐसे सॉल्व करता हूँ कि ए प्लस बी, ए 90 लिखा, यहाँ पर इक्वेशन 1, ए माइनस बी इक्वेशन इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए दो एलिमिनेशन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं, ये सारे आपने किए, तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये a प्लस ए कितना होगा, ऐड कर रहे हैं तो 2a, और ये कितना आएगा 120, ऐड कर रहे हैं, और ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, b में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब a निकाल लीजिए, दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब a अभी a आया है हमारा, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, तो अब इस a की वैल्यू को पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे 1 में या 2 में, तो बेटर है आप 1 में रखिए, 1 इजी है थोड़ा, किसी में भी रख सकते हैं, वैसे आपने होगा 1 वी गेट, तो a, देखिए इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो a की जगह 60 रखिए पहले, ठीक है 60, और b तो हमें नहीं पता 90, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 60 को माइनस कर देंगे 90 में से, तो b कितना आएगा 30। तो ये a और b की वैल्यू इन्होंने पूछी थी। अब आप जरा देखिए, इन्होंने जो बोला a इज ग्रेटर देन b, आप ये देखिए a जो है 60 है और b जो है 30 है, तो 60 इज ग्रेटर देन 30, देखो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और इन्होंने बोला a प्लस b दोनों का सम 90 होना चाहिए, देखो a 60 प्लस 30 कितना आया 90, ये भी ठीक है, और दोनों का डिफरेंस 30 आना चाहिए, 60 माइनस 30 करना तो 30 आ रही, यानी कि हमारा आंसर एकदम ठीक है, जो सोल्यूशन है ये एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट है,
ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये आपने सीखा है नहीं सीखा है? और कौन सा मेथड मैंने यहाँ अप्लाई किया? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये आप कितना पता है ये आपके उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक को यही इसी में ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करना, अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है। ठीक है, अभी ये 10th क्लास के बच्चों तक के लेवल का ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप 10th क्लास के स्टूडेंट को यही बोलूंगा, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसी के जैसे अभी 3-4 प्रॉब्लम और देखेंगे ये हो जाती है। ठीक है, सेम यही लॉजिक रहेगा। तो चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। और फिर से a प्लस बी 0 और 90 के बीच में, यानी a प्लस बी यानी ये एक्यूट एंगल है और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो a b के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब हमें a और b निकालना है, तो पहले के जैसे ही करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन a प्लस बी, तो देखिए 1 कब होता है? साइन की रेशियो में साइन 90 पे 1 होता है। एंड कॉस a माइनस बी 1 कब होता है? जब वो कॉस 0 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों में ये रेशियो सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम है। तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये एक इक्वेशन। एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये एंगल है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व, क्योंकि एंगल है तो एंगल ही होगा, a और b भी एंगल ही आएगा, तो उसे एंगल में ही लिखना पड़ेगा, a माइनस बी। अब एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से लिख के, और फिर तो देखिए ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, a प्लस ए कितना होगा 2a और ये 90, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री। अब आप लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 45, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 45 प्लस b इज इक्वल टू 90। अभी आपको सॉल्व करना आता है, 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो देखिए a और b दोनों बराबर भी आ रहे हैं, और दोनों का सम भी 90 है, और दोनों का डिफरेंस लेंगे देखो 45 माइनस 45 भी 0 है, यानी परफेक्ट है हमारा आंसर। ओके, तो ये यहीं से पता चल रहा है कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल भी होना चाहिए, नीचे इक्वल है तो इक्वल तो है। और देखिए दोनों को जोड़ेंगे, ये देखिए a प्लस बी इज 90, 90 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस लेना 45 माइनस 45 वो भी 0, यानी कि ये क्रॉस चेक हो चुका है कि हमारा आंसर ठीक है। तो आई ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद बेसिस पे अगला क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। अब देखिए ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट ही है, दो प्रॉब्लम आपको दिख रही है स्क्रीन पे। एक तो एनसीईआरटी में आई हुई है, और देखो एक तो एनसीईआरटी की और एक सीबीएसई बोर्ड 2019। तो पहले 30 का फर्स्ट करते हैं, तो हमें फिर से 10, दो इक्वेशन दी होंगी उनको लिख लो, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब ये 10 a माइनस बी, ये 1/√3 कितना होता है? ये 30 डिग्री होता है। एंड तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 कब होगा? जब 30 डिग्री, और यहाँ पर 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये √3 कब होता है? जब 60 डिग्री होगा तब √3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशियोज अगर सेम है तो ये एक्यूट एंगल ही होंगे। कंडीशंस, हाँ मैंने यहाँ पर कंडीशन ही देखी, आई होप अब ये तो आपको समझ में आ गई होंगी। कंडीशंस हमें देखना है, समझना होता है कि कंडीशन क्या दी होंगी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, अब उसके बाद दोनों को, अब दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये -1, ये 2, तो इसको सॉल्व, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 देखो सब में एक ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह एक ही आएगा, यहाँ पर सिचुएशन क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं। तो ये 90, अब a आप निकाल लीजिए, इक्वेशन है तो a कितना आ जाएगा? 45 डिग्री डिवाइड करके,
अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए 40, अच्छा यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन 1 में माइनस से आप इक्वेशन 2 में रखिए, ठीक है। ये तो माइनस में ना फिर एक्चुअली क्या है, देखो आपने किया होगा ये क्वेश्चन, माइनस में रखो, देखो फर्स्ट में रखो सेकंड में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इजी होती है सिंपलेस्ट उसको हम टारगेट करते हैं। अगर सपोज करो मैंने फर्स्ट बोल ही दिया तो फर्स्ट में रखता हूँ, लेकिन सेकंड में रखना बेस्ट होगा। क्यों? देखिए अगर आप फर्स्ट में रखते ए की वैल्यू को, इसको चुनते, तो ए की जगह पहले 45 लिखते, फिर माइनस बी 30 डिग्री। अब इस 45 को इधर लाते, लेकिन यहाँ माइनस बी भी है, तो ये 30 डिग्री माइनस 45, तो ये माइनस बी, तो ये कितना आएगा -15 डिग्री, तो बी कितना आया 15 डिग्री, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस ए को अगर 1 की जगह अगर 2 में रखता तो क्या होता, देखिए इस सेकंड इक्वेशन में, तो ये 45 होता प्लस बी और ये 60 डिग्री। अब माइनस करिए, देखिए कि माइनस की झंझट ही नहीं है इसमें, ये देखिए 60 माइनस, ठीक है, डायरेक्ट आंसर, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, माइनस में बच्चों से गलतियां होती हैं, तो इसीलिए इक्वेशन अच्छे से चुनो। ये सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए कि इक्वेशन आप कौन सी चुन रहे हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप गलती कर बैठ सकते हो कि प्लस माइनस में, अगर आपका प्लस माइनस ठीक नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अब उसके बाद बोर्ड वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोग खुद करिए, एक बार ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके कि क्या आंसर आता है, बाकी मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सेकंड का अगर हम सोल्यूशन में इसको लिखें, देखिए हमें इक्वेशन 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। बाकी तो आप जानते हैं कि देखिए a प्लस बी 0 और 90 के बीच में, यानी ये एक्यूट एंगल है, ये कंडीशन दी हुई है, और a इज ग्रेटर देन b, तो वो आगे आएगा जैसे भी। तो ये 10a प्लस बी, वन वन कब होगा, जब ये 10 45 डिग्री होता है, एंड 10a माइनस बी 10 ये कितना होगा जब 30 डिग्री होगा। अब उसके बाद देखिए ये a प्लस बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंड a माइनस बी कितना होगा 30। आई होप ये समझ गए होंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि कैसे, फॉर्मेटिंग वही रहेगी, ठीक है, बस मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैंसिल, ये 2a, एक मिनट, ये 1/√3 आया है, और ये 45, ठीक है, सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यार √3 होगा शायद, तो इतनी गड़बड़ आ रही है, ठीक है कोई नहीं, चलते हैं, अब नहीं रिड्यूस हो रहा तो कोई बात नहीं। ये 75 डिग्री, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 75 डिग्री अपॉन, यानी कि ये आएगा 37.5 डिग्री, ठीक है, ये आ सकता है, ये भी तो एक एक्यूट एंगल है। अब इसको पुट कर लो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a कितना है 37.5 प्लस b, ये 45 डिग्री, तो b 45 माइनस 37.5, तो 45 में से 37.5 माइनस करेंगे तो ये 5 7 बस, 14 में से 7 5, 14 में से 7 7, और ये 7.5 हमें मिल जाता है, ओके। तो ये ए और बी आ गया, थोड़ा बहुत में से प्लस माइनस हो सकता है मे बी, बाकी आप देखना सिचुएशन तो यही रहेगी, और तो कुछ नहीं, सोल्यूशन में यही रहने वाला है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि 1/√3 10 कब होता है, 10 30 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल में भी ला सकते हैं, या फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन का कहने का मतलब जैसे ए इतना आ गया, तो यहाँ पर ये 75/2, ये बी, और ये 45, तो यहाँ से जब बी निकालेंगे तो ये 45, अब ये इधर आए,
ये -75/2, अब एलसीएम ले लीजिए, ये 90 - 75, ये आएगा 25/2। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए दोनों के दोनों एक्यूट एंगल ही है कभी भी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें बस ये आपका फ्रैक्शन में है। ओके, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं इसी के जैसी, आप इसको जब तक प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है 33, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ sin a + 2b is √3/2। दो इक्वेशन दे रखी हैं, देखिए sin ऑफ a + 2b is equal to √3/2 and cos a + 4b is equal to 0। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं sin a + 2b। तो आप ये देखिए √3/2 कब होता है, जब ये sin 60 डिग्री होता है। cos a + 4b 0 कब होता है, जब ये cos 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको ये बता दूं कि आप बच्चे लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, आप वैल्यूज को टेबल से देख रहे हैं, और मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ गलतियां मुझसे हो जाती हैं। देखिए वीडियो में करते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, मे बी मेरे से गलती हो रही होगी तो आप उसको करेक्ट करिए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो ये नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं तो हर जगह ही गलती होगी, वो करेक्ट हो जाएगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसको आगे देखना है। ठीक है, ये देखना है, खुद से आपको समझना है इन चीज़ों को। और रही बात ये, तो ये प्रॉब्लम एक बार करने से नहीं होगा, आप एक बार और प्रैक्टिस करिए, जब आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली मैं सारे सोल्यूशन ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो फिर देखिए आपकी सारी वैल्यूज कितने एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, आपको याद अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे प्रॉब्लम। अब देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गई, अब इनकी वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी, इनके एंगल्स भी। ये 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1। मैं दूसरी इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर ही, ठीक है, वहां लिखने से बेटर। a + 4b इज इक्वल टू 90। अब आप देखिए यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर आप ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पर, ये एलिमिनेशन मेथड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा, देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस देखते हैं, जैसा भी आपने सीखा होगा प्लस और ये माइनस कितना होता है, माइनस। तो 4b में से 2b माइनस करेंगे तो 2b आएगा, लेकिन बिग बिग डिजिट का साइन माइनस है तो माइनस। ऐसे ही यहाँ पर देखो 60 प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 90 में से 60 गया, 30 आया, लेकिन साइन क्या आएगा, बिग वाले। तो ये आपको देखना है, तो ये आया -2b, ये -30, ये माइनस माइनस तो कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब इसको आप पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, जो भी आप लिख सकते हो, वैसे फर्स्ट इजी है क्योंकि इसमें नंबर छोटे हैं। ठीक है, आप सेकंड में भी रखेंगे तो आपको मिल जाएंगी वैल्यू। ठीक है, ए हमें नहीं पता, बी यानी 2b, 2 × b यानी 15 डिग्री। अब a प्लस ये कितना है, 30 डिग्री, और ये 60। तो a देखिए कितना आएगा, इस 30 को माइनस कर देंगे तो ये 30। तो a और b की वैल्यू आ गई है। इन्होंने पूछा भी था फाइंड द एक्यूट एंगल्स ए एंड बी। आप देखिए a और b एक्यूट एंगल है। अब इनको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, आप वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन चुन लो, मान लो ये इक्वेशन चुन ली हमने, फर्स्ट a + 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। LHS को देखिए, LHS में क्या है, a + 2b, a कितना है 30 डिग्री, b कितना है 15 डिग्री, वैल्यूज को रखते जाइए एंगल की। 30 डिग्री, 30 + 30 60 डिग्री। अब चेक करिए, ये तो RHS के बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारी करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद, तो ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि जैसे हमने सब में देखा कैंसिल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर कैंसिल हो भी सकता है, कहीं पर नहीं भी हो सकता है। तो उसको हम अब माइनस, देखिए हमने यहाँ पर माइनस किया है, तो ये मेथड है, आपने कैसे सीखे ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए ये हो जाता है। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए अगली प्रॉब्लम एनसीईआरटी की है, इसको आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। अब आप समझ गए, देखिए साइन a - b इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a + b इज इक्वल टू 1/2। और फिर इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, पहले इक्वेशन बना लेते हैं।
तो साइन पे 1/2 कब होता है, यहाँ पर साइन ही चाहिए तो 30 डिग्री, और कॉस पे 1/2 कब होता है, जब यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। अब एक इक्वेशन देखिए, a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री, ये 1। दूसरी इक्वेशन को उसी के नीचे लिख दीजिए, या वैसे तो आप मत लिखिए क्योंकि अलग से दिखना चाहिए ना इक्वेशन आपने क्या बनाई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे तो देखो ऐसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अलग से एक सेपरेट इक्वेशन आपको दिख रही है अलग से। अब आप उस पर वर्किंग करिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं है, देखो ऑलरेडी ऐड करना है बस हमें, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने से। तो ये आ जाएगा 2a, और ऐड करेंगे 90, तो a आ गया, हमें a मिलता है कितना, 45 डिग्री। अब आप इसे पुट कर लेना, तो सॉल्व करके, ठीक है, ये मैंने अब बार बार एक्सप्लेन करना है, अब आप समझ गए। तो b आपका कितना आ जाएगा, ये किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में, तो आप सेकंड में रखना, प्लस है, नहीं तो फिर माइनस में उलझ जाओगे। तो ये आपको 15 डिग्री मिल जाएगा बी सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके मैं 2-3 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में अभी इतना ही करेंगे, बस कुछ प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस के लिए देख लेना, ठीक है, उसको ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम भी। देखिए ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और प्रॉब्लम को देखो पूछने का तरीका अलग है, दोनों प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं दोनों सेम, बस लिखने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पर लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, तो यहाँ से आप दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी, ये भी कितना है, √3/2। तो ये दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आप इसको फिर चेंज कर लोगे, तो मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों सेम प्रॉब्लम है, बाकी आप इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालना। अगली प्रॉब्लम आपको फिर से सॉल्व करनी, देखो यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन में ही सेट कर दिया, यहाँ पर अलग अलग लिखा है, कॉस ए माइनस बी इज √3/2, साइन ए प्लस बी इज √3/2, ठीक है। तो आपको यही प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व करनी है, बस यहाँ पर 1/2 लेके करना है। शायद ये हो चुका होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेना। और देखो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है, सेम, इसको कैसे लिखा है, 2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सब इक्वली तो है, तो 2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2 साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, इस 2 को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। देखिए तो वही इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके देखिए कैसे कैसे बदल, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो दो इक्वेशन आपको तैयार करनी है। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनानी है, दो इक्वेशन बनानी है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आंसर है आपके, तो ये दोनों तो सेम ही प्रॉब्लम है, तो बस दो ही है, आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसको बार बार, मतलब 2 बार तो कम से कम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट वैल्यू आ दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे भी आने वाली है, भी यहाँ पर नहीं, जब हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये अगली से अगली वीडियो होगी। तो अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम सीखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दोबारा आएंगी तो वहां पर काम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें पे कम प्रॉब्लम है, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आई थिंक अपने, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली, और प्रैक्टिस के लिए आपको दिए भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन, बाय।